हेलो मिर्ज़ापुर लवर्स, तो कैसे हैं आप लोग। मिर्ज़ापुर 2 आ चुकी है और मुझे मिर्ज़ापुर के बारे में कोई डिटेल देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मिर्ज़ापुर अब तक की सबसे इंडिया में हाईएस्ट डिमांडेड वेब सीरीज़ है, जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। पर इंतज़ार का वक्त अब ख़त्म हो चुका है और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए, ताकि आप लोग मिर्ज़ापुर के सारे एपिसोड के मज़े ले सकें और साथ मिलकर मिर्ज़ापुर की कुर्सी का भौकाल देखें। और ये वीडियो एपिसोड नंबर 6 का है, तो अगर आपने इसके पहले के सारे एपिसोड नहीं देखे तो उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए ब्लैक स्पैरो को बुलाए। सीज़न 2 एपिसोड 6 स्टार्ट करते हैं और हम त्रिपाठियों की गन फैक्ट्री देखते हैं, जहां पर गुड्डू और गोलू अचानक से आते हैं और वो फैक्ट्री के सारे लोगों को मार देते हैं। और सारे लोगों को मारने के बाद वो फैक्ट्री को भी जला देते हैं। तब अगले सुबह हम मुन्ना, कालिम भैया और मकबूल को देखते हैं, जो कि फैक्ट्री की इस हालत को देखकर काफ़ी निराश और गुस्से में होते हैं। जहां पर मुन्ना कहता है कि गुड्डू ने ये सब किया है। तब कालिम भैया कहते हैं कि सिर्फ अकेले गुड्डू ने नहीं किया, ये कोई अंदर के आदमी का काम है, क्योंकि उसे ही पता था कि कालिम भैया और मुन्ना मिर्ज़ापुर के बाहर है। पर हमें मालूम है कि ये बात बीना ने गोलू और गुड्डू को कहा था, जो कि सीज़न 2 के एपिसोड 5 की एंडिंग में बोला है। तब सीएम साहब का कालिम भैया को फ़ोन आता है, जहाँ पर सीएम साहब कहते हैं कि नुकसान तो काफ़ी हुआ है तुम्हारा, पर कालिम भैया इस नुकसान में भी सीएम साहब को फ़ायदे की बात बताते हैं कि आप बस मीडिया में ये बोलिए आपके सरकार के अतिरिक्त वायलेंस फ्री यूपी के योजना के तहत इस फैक्ट्री को पकड़ा गया और इसे जला दिया गया, ताकि यूपी भय मुक्त हो जाए। और आपके स्पेशल कॉप इंस्पेक्टर मौर्य को इसके लिए इनाम देना और ऐसा आप मीडिया में कह देना, जिससे कि आपके पार्टी की प्रतिष्ठा यूपी में और भी बढ़ जाएगी। और इसलिए कालिम भैया को किंग ऑफ मिर्ज़ापुर कहते हैं। फिर हम छोटे तागी को देखते हैं, जो कि लखनऊ आए थे मीटिंग पर, जो कि गोलू के साथ होती है, जहां पर ये दोनों बात करते हैं। और छोटे तागी अपने पिता और बड़े भाई से मीटिंग करवाने की बात कहता है। और साथ ही हम देखते हैं कि छोटे तागी गोलू पर लाइन मारता है, पर गोलू सिर्फ काम से काम बात करती है और वहां से चली जाती है। और दूसरी ओर हम रॉबिन और डिम्पी को देखते हैं, जो कि अब काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। खैर, हम कालिम भैया को देखते हैं, जो कि मुन्ना से कहते हैं कि अब अफीम के बाद गन का बिजनेस भी ठप हो गया है और लोगों को ऐसा ना लगे कि हम कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी शादी सीएम की बेटी माधुरी से कराऊंगा, जिसके लिए हम कल लखनऊ जा रहे हैं और तुम भी हमारे साथ चलोगे। तब अगले दिन कालिम भैया और मुन्ना सीएम साहब के घर पहुंचते हैं और कालिम भैया सीएम से माधुरी का हाथ मांगते हैं मुन्ना के लिए, जिस पर सीएम माधुरी से पूछता है और वो इस शादी के लिए हाँ कह देती है। और ये बात सीएम यादव जी कालिम भैया और मुन्ना को कहते हैं, जहाँ पर कालिम भैया शादी को कोर्ट मैरिज करने के लिए और सादा जीवन उच्च विचार का लाभ कहते हैं। और सीएम इस बात के लिए राज़ी हो जाता है और अपने पीए से कहता है कि शादी भले ही कोर्ट में हो रही हो, पर मीडिया का फुल कवरेज होना चाहिए। और दूसरी तरफ जेपी यादव को उस महिला के साथ देखते हैं जिसका नाम जरीन है, और उसे सीएम बनने का सपना बताते हैं और कहते हैं कि सीएम बनने के बाद मैं तुम्हें अपना पीए बनाऊंगा। जिस पर खुश होकर जरीन जेपी यादव के सामने नाचती है और उसके बाद ये दोनों संभोग करने जाते हैं, जहां पर जेपी यादव जरीन को वीडियो बनाने कहता है, जिसे बाद में देखकर वो मजे ले सके। और हम रमाकांत पंडित को देखते हैं, जो कि चाचा के पास आया होता है उनसे उस रात वाले हादसे की गवाही लेने, जहाँ पर चाचा अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मुन्ना के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कि तभी इंस्पेक्टर मौर्य भी वहाँ पे आ जाता है और तब ट्विस्ट रिवील होता है कि इंस्पेक्टर मौर्य सिर्फ मित्र बनने का नाटक कर रहा है, ताकि त्रिपाठी परिवार उन्हें कुछ करे ना। तो अब रमाकांत पंडित, इंस्पेक्टर मौर्य और चाचा, ये तीनों का मकसद एक ही है, मुन्ना को जेल और त्रिपाठियों की बर्बादी। फिर हम एक गमछापोश आदमी को देखते हैं, जो कि मकबूल के घर में घुसकर बंधे हुए बाबर को आज़ाद करता है और उसे अपने साथ ले जाता है, जहां पर बाबर अपनी नानी को अलविदा कहकर वहां से चले जाता है।
इसका मतलब कि मकबूल ने अभी तक बाबर को नहीं मारा और उसने कालिम भैया से झूठ बोला। और फिर मकबूल अपने घर आता है और अपने भतीजे बाबर को आज़ाद पाता है। और तब शाम में हम गुड्डू और शबनम को देखते हैं, जहाँ पर शबनम अपने प्यार का इजहार करती है पर गुड्डू उसे मना कर देता है। तब अगली सुबह गुड्डू, गोलू और बाबर ये लोग एक खेत के पास आते हैं, जहाँ पर गोलू बताती है कि अफीम इन खेतों से बनता है और ये खेतें सरकार अलॉट करती है। तब गुड्डू जेपी यादव को कॉल लगाता है और उसको ये खेतें खुद के लिए अलॉट करने कहता है, जिस पर पहले तो जेपी ना कहता है, पर गुड्डू के प्रॉफिट शेयर और गुड्डू की कंपनी सुनकर इस बात के लिए आगे सोचता हूँ कहता है। और फिर हम मुन्ना और माधुरी की कोर्ट मैरिज देखते हैं, जहाँ पर मुन्ना सुहाग रात के वक्त कह देता है कि ये शादी हमने पापा के बोलने पर की है, ना कि हमारी मर्जी से, इसलिए तुम त्रिपाठी परिवार की बहू हो तो बेहतर है कि हमारी बीवी मत बनो। और ये सुनकर माधुरी काफ़ी निराश और गुस्सा हो जाती है। और फिर हम इलेक्शन का टाइम देखते हैं, जहाँ पर सीएम की पार्टी पहली बार टोटल वोटों से जीतती है और ये सब सिर्फ कालिम भैया की मदद से होता है। और पार्टी के जीतने की खुशी में सीएम साहब बहुत खुश होते हैं और देखते ही देखते कालिम भैया की फैक्ट्री फिर उठ खड़ी होती है। तो दूसरी तरफ बिहार में गुड्डू और गोलू दत्ता दागी से मिलने आते हैं और उन्हें अफीम मतलब ड्रग्स का व्यापार साथ करने के लिए कहते हैं, जिस पर दत्ता दागी ना कहते हैं और अपनी स्टोरी बताते हैं कि उनके माता पिता बहुत ड्रग्स लिया करते थे और जब दत्ता दागी पेट में थे तब भी उनकी माँ ड्रग्स लेती थी, इसलिए दत्ता दागी पूरे नहीं हो पाए और आधे रह गए। तब दत्ता दागी से ना सुनकर गुड्डू और गोलू ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और दोबारा सीएम बनने की खुशी में सीएम कालिम भैया को उद्योग मंत्री घोषित करता है और जेपी यादव को स्वच्छता मंत्री। कालिम भैया को मंत्री पद दिया, इस बात से जेपी यादव अपने भाई सीएम यादव से काफ़ी नाराज़ और गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि कालिम को आपने उंगली थमाई तो वो हाथ पकड़ लेगा, जिस पर सीएम कहता है कि तुमको भी तो दिया है, आज तक तुमने नहीं किया तो वो क्या करेगा। और सीएम के जाने के बाद जेपी यादव को सोचता है और यहाँ पर सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 6 ख़त्म होता है।